अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं इस बार सवाल पर्चा जो है सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुबनी होगा। मतलब आपको सवाल में 4 जवाब दिए जाएंगे, इसमें सबसे मुनासिब जवाब की निशानदही आपको करनी है। तो इस वीडियो में हम तेज़ाब, असास और नमक से मुताल्लिक़ सवाल जवाबात सीखेंगे। तो आप तमाम तलबा इन पॉइंट्स को जवाबात के साथ नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम तक इनका बार बार यादा करते रहिए। तो पहला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको हर सवाल के 4 मुतबादिल दिए जाएंगे, तो मुनासिब जवाब वो ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर सवाल की जगह आपको कोई नामुकम्मल बयानात भी दिए जा सकते हैं। तो आपको जो करना है, ये चारों ऑप्शंस या फिर चारों मुतबादिल को पढ़कर जो सबसे सही या फिर मुनासिब लगे उसको मार्क करके अपने जवाबी पर्चे में लिखना है। तो पहला सवाल, तेज़ाब जो हैं जायक़े में खट्टे होते हैं। आप तमाम जानते हैं जैसे कि लीमू और इमली, ये तेज़ाब की मिसालें हैं। ये जायक़े में खट्टे होते हैं। इनमें जब आप लिटमस रखते हैं तो लिटमस का रंग जो है वो लाल होता है। अगला सवाल देखिए, असास का जायक़ा जो है कड़वा होता है। असास जायक़े में कड़वे होते हैं। मिसाल नीम और करेला। इनमें जब आप लाल लिटमस रंग रखते हैं तो लिटमस नीले रंग में तब्दील हो जाता है। तो इन दोनों सवालात से आपको इस जो नतीजे पर पहुंच सकते हैं, जब आप तेज़ाब में नीला लिटमस या फिर लाल लिटमस रखें तो आखिर में वो लाल रंग में तब्दील होता है। अगर असास में आप लाल लिटमस या नीला लिटमस रखें तो आखिर में वो नीला ही रहता है। तो अगला सवाल यहाँ पर जी देखिए, तो हम हर एक तेज़ाब या असास को चख कर फ़र्क नहीं मालूम कर सकते। चंद एक अशिया का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसे इशारिया कहते हैं, जो तेज़ाब और फ़र्क में तेज़ाब और असास में फ़र्क मालूम करने के लिए हमें मददगार साबित होता है। इन्हें इशारिया कहते हैं, जैसे कि लिटमस कागज़। अगला सवाल, ऐसी अशिया जिनकी बू तेज़ाबी या असासी मीडियम में तब्दील होती है और ये तेज़ाब असास की जांच करने में मदद करते हैं, जो अपनी बू की तब्दील करने से हमें तेज़ाब या असास होने का इशारा देते हैं। इन्हें हम ऑल्फैक्टरी शम्मी इशारे कहते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक बयान दिया गया है, जिसका मतलब जब तेज़ाब या असास इन दोनों में कोई एक धात से जब तामुल करता है तो नतीजे में नमक और हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। इस बयान के मुताबिक दी गई मसावत में एक्स क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बयान समझना है। जब तेज़ाब या असास धात से तामुल करते हैं तो नतीजे में नमक और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। यहाँ पर मसावत जो है उसमें एक असास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक असास है, वो जिंक धात के साथ तामुल करती है, तो एक्स की जगह आपको हाइड्रोजन लिखना है। देखिए, इसमें और एक सवाल आ सकता है, यानी वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर आपको यहाँ पर एक तेज़ाब दिया गया है, मिसाल के तौर पर HCl हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब, यहाँ पर भी आपको एक्स की जगह हाइड्रोजन ही लिखना होगा। अगला सवाल देखिए, धाती कार्बोनेट और धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट जब तेज़ाब के साथ तामुल करते हैं तो इसका हासिल नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होगा। अगला सवाल, तेज़ाब और असास के दरमियान होने वाला तामुल जिसके नतीजे में नमक और पानी हासिल होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको तादीली तामुल कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए, आप जैसा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मिसाल को सुनिए। जब भी आप असास या फिर करेला जो हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, तो इसकी हम कड़वाहट हटाने के लिए तेज़ाब जैसे इमली का रस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तेज़ाब और असास जो है तादील होता है या फिर न्यूट्रलाइज होकर नमक और पानी बनाता है। इस तरह के तामुल को हम तादीली तामुल कहते हैं। अगला सवाल, एक धाती मुरक्कब जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब के साथ तामुल करके बुलबुले पैदा करता है, इसमें तो एक गैस खारिज होती है, उसका गैस का नाम जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट अगला सवाल, धाती ऑक्साइड तेज़ाब के साथ तामुल करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं। ये भी आसान है। अक्सर आपको ये बराह रास्त इस तरह के जुमले दिए जाएंगे या फिर
कोई मिसाल कीमियाई मसावत की धातु ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे तेज़ाब जैसे HCl, इनका तामुल करके आपको क्या मिलता है, नमक और पानी मिलता है। जैसा कि मैंने बताया धातु ऑक्साइड का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामुल करने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और पानी बनता है। इस तरह से मिसाल भी आपको दी जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर दी गई मसावत इस तामुल की मिसाल है, यानी वो देखिए जो एक असास है, HCl जो है एक तेज़ाब है, इन दोनों के तामुल पर क्या है, आपको नमक और पानी बनता है। इसे हम तादीली तामुल कहते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला सवाल देखिए, असास जो है वो पानी में हल नहीं होते, मतलब तमाम असास को हम पानी में नहीं घुल सकते, सिर्फ चंद एक असास पानी में घुल जाते हैं, इन्हें हम अल्कली या फिर इंग्लिश में से अल्कली कहते हैं। अगला सवाल देखिए, पानी में तेज़ाबी असास मिलाने से फ़ी अकाई हजम में आयनों का इर्तिकाज़ में कमी आ जाती है। या तेज़ाब या असास को इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तेज़ाबियत या फिर असासियत कम करने के लिए हम इससे पानी मिलाते हैं। तो जब तेज़ाब में हम पानी मिलाते हैं तो यहाँ पर बहुत एहतियात बरतना पड़ता है, क्योंकि इसके छींटे उड़ जाते हैं। तो एहतियात के साथ जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो आयनों की इर्तिकाज़ या फिर कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाती है, इसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। यहाँ भी देखिए, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मिसाल सुनिए। जब आप शरबत बनाते हैं तो अगर किसी तौर पर शक्कर ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें पानी मिलाएंगे, क्यों, शक्कर के इर्तिकाज़ को कम करने के लिए। इसी तरह तेज़ाबी असास के ख़ासियत को हम कम करने के लिए इसमें पानी मिलाते हैं, इसे हम डाइल्यूशन कहते हैं या फिर इसे हल्काना भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, तेज़ाबी बारिश का pH तेज़ाबी बारिश का कितना होता है, 5.6 से कम होता है। तो यहाँ पर एक pH स्केल दिया गया है, देखिए, तो 7 से कम जो pH होता है वो तेज़ाबी होता है। यहाँ पर खालिस पानी और खून का pH देखिए 7.4 है। तो इसके बाद जो 14 तक होता है वो है असास का pH। तो हमें pH स्केल के ज़रिए भी तेज़ाब और असास की दर्जाबंदी कर सकते हैं इसे। तो अब यहाँ पर सवाल क्या था, तेज़ाबी बारिश का pH 5.6 से कम होता है। यहाँ पर सवाल में ही है, ये बारिश का पानी जो है तेज़ाबी खासियत रखता है, जो कि तारीख़ी इमारतों को तबाह करता है और जानवरों में क्या है, जिल्द का कैंसर, पौधों की नशोनुमा को धीमा या फिर कम करता है, नशोनुमा की रफ्तार को कम करता है। ये सब तेज़ाबी बारिश के नुकसानात हैं। अगला सवाल देखिए, एक ऐसा तेज़ाब जो हमारे मैदे में पैदा होता है, ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करता है। तो ये तेज़ाब है हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, ये जो है ग़िज़ा हज़म करने में मदद करता है। अगला सवाल, आखिरी सवाल देखिए, दांत सड़ना शुरू होते हैं जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है। तो जब दांतों का या फिर मुंह का pH ज़्यादा तेज़ाबी होना शुरू होता है तब हमारे दांत सड़ना शुरू होते हैं। इनका हल जो है एक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना। टूथपेस्ट जो है अक्सर असासी होते हैं, ये जो है तादीली तामुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ भी अंजाम पाता है, इसलिए दांत साफ़ रहते हैं और सड़न से महफूज रहते हैं। तो इस सबक में चंद और सवालात हैं जो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो आप तमाम आज के लिए इतने जवाबात याद कर लीजिए।